दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों मेरा नाम है धर्मेश जारवाल और यह है माननीय तिहाड़ी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तिहाड़ी इसलिए बोला क्योंकि ये फिलहाल तिहाड़ में शराब घोटाले में जेल में बंद है। इनका नाम दोस्तों इतिहास में लिखा जाएगा। इतिहास में इसलिए भी लिखा जाएगा क्योंकि ये पूरी दुनिया में इकलौते एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि एक देश की राजधानी को जेल में रहते हुए अपनी सत्ता चला रहे हैं। आप सभी जानते हैं अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में जेल में बंद हैं और जेल में बंद होने के बावजूद भी अपनी सरकार चला रहे हैं। साफ साफ दिखता है कि ये कितने सत्ता लोभी हैं और सत्ता से इनको कितना प्रेम है। मतलब तिहाड़ में रहेंगे, जेल में रहेंगे, अपराध करेंगे, पर सरकार इनको चलानी है। सत्ता में रहना चाहते हैं क्योंकि सत्ता में या सत्ता का भोग विलास का आदत जिसको पड़ जाए वो वैसे भी नहीं छूटती है। दोस्तों आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल किस तरीके से दिल्ली के जो व्यापारी हैं और देश के जो व्यापारी हैं उनके साथ किस तरीके से धोखा दे रहे हैं, किस तरीके से उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं, उसका जीता जागता प्रमाण आज हम आपको देंगे। दोस्तों यह है दिल्ली की खारी बावली, दिल्ली का सदर बाजार खारी बावली चांदनी चौक। ये एक ऐसे एरिया हैं जो कि एशिया के अंदर सबसे बड़ी मार्केट भी इनको कहा जाता है। उसके अलावा दिल्ली के ये वो क्षेत्र हैं जो सबसे ज़्यादा जीएसटी और टैक्स पे करते हैं। ये लोग सबसे ज़्यादा जीएसटी टैक्स भारत सरकार को देते हैं, दिल्ली सरकार को देते हैं। उसके बावजूद भी इनके साथ किस तरीके का दोगलापन हो रहा है, आज अपनी इस रिपोर्ट के माध्यम से हम आपको वही दिखाना चाहते हैं। दोस्तों सदर बाजार और दिल्ली का खारी बावली चांदनी चौक, आज भी इन एरियो के अंदर इतनी बुरी ये दुर्दशा है इनकी कि जो एक चरम सीमा अपनी पार कर चुके हैं। इन दोनों एरिया के अंदर, इन दोनों मार्केट के अंदर पैदल चलना मुश्किल है। पैदल कोई आदमी चल नहीं सकता, गाड़ी तो ले आने बहुत बड़ी बात है। इन एरियो के अंदर पार्किंग की सुविधा नहीं है। व्यापारी आते हैं बेचारे, गाड़ियां खड़ी करने के लिए वो जगह ही ढूंढते रहते हैं कि कहाँ गाड़ी खड़ी करें। इन एरियो के अंदर बरसातों में इतना बुरा हाल हो जाता है, जगह जगह पानी भर जाता है, सीवर का गंदा पानी बाहर सड़कों पे आ जाता है। मतलब आप अगर इस एरिया के अंदर जाएंगे तो शायद मुझे लगता है कि आपको सांस लेने में भी दिक्कत होगी, इतना बुरा हाल है इन क्षेत्रों के अंदर। ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट इनको बताया जाता है और इन क्षेत्रों के अंदर इतना दुर्दशा है, पूछो मत। दोस्तों इन सभी समस्या को लेकर हमारी सच की रफ्तार के संवाददाता राजन राय जी ने खास रिपोर्ट बनाई है। आप इस रिपोर्ट को देखिए और ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं हमारे जो दिल्ली के व्यापारी हैं उनका दर्द आपके सामने बयां करेंगे। तो दोस्तों आप ये रिपोर्ट देखिए, इस रिपोर्ट के बारे में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट्स करके देख रहे हैं सच की रफ्तार, और सच की रफ्तार की टीम पहुंची है खारी बावली। वार्ड नंबर है 74 और विधानसभा है चांदनी चौक। आज की जो खबर बनाने का उद्देश्य ये है कि जमीनी स्तर पर आकर हम कुछ लोगों से चर्चा करने चाहते हैं। गंदगी, नालों की सफाई, रेडी पटरी वालों का अतिक्रमण कैसा है। ये जो मार्केट है ये एशिया की मार्केट है। यहाँ से लोग बाहर से यहाँ जो है अपना सामान लेने आते हैं। दिवाली होली पे बड़ी भीड़ रहती है और व्यापारी जीएसटी देते हैं, भारी जीएसटी। लेकिन जीएसटी देने के बाद, टैक्स देने के बाद भी उनको कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वो कौन कौन सी मुसीबतें हैं? खारी बावली में एक बहुत बड़ी समस्या वो है समस्या जाम की। लोग जैसे मर्जी जहां मर्जी अपनी गाड़ी का यहाँ पार्किंग में लगा देते हैं। ई रिक्शा जो सरकार ने प्रतिबंध करेंगे, ई रिक्शा अलाउड नहीं, लेकिन उसके बाद भी वो चलते हैं। ऐसे टेम्पू ट्रैवल है, जैसे जिसका मन करा वो लगा दिया। उसके बाद लोगों में आपस में कई बार झगड़ा भी हो जाता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि उसके बाद समस्या भी आ जाती है सामने, है मारपीट तक नौबत आ जाती है। बिल्कुल ये जो मार्केट है इतनी अच्छी मार्केट है जी। देश के कोने कोने से व्यापारी यहाँ सामान खरीदने आता है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पार्किंग की सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है जी। यहाँ जाम मेन इसी कारण है। ये देखो यहाँ पे जो लगा हुआ है क्या माहौल है। हम जहाँ मन करा, जिसका जहाँ मन करा वो बैठ गए, एक पटरी सी लगा ली, एक रेडी सी लगा ली। अब व्यापारी जो बाहर से आते हैं वो अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे? भैया मजबूर है, क्या करें भाई। सेठ लोग हैं, कहते हैं गाड़ी जहाँ मर्जी वहाँ लगा दो, यहाँ लगानी पड़ती है, मजबूरी है हमारी। हम तो यहाँ लानी मजबूरी है, हमने कोई नहीं चाहता, यहाँ मजबूरी है, ऐसा लोगों का कहना है। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा। इतनी बड़ी मार्केट में सिर्फ एक ही शौचालय है जहाँ शौचालय के लिए लाइन भी लगी रहती है। ये देखिए, यहाँ से जब आप प्रवेश करेंगे वहाँ से शुरू होती है। ये वो सड़क है। फिलहाल जब बारिश होती है तो यहाँ पानी भी भर जाता है। ये हाल है जीएसटी देने के बाद व्यापारियों का। ये हाल है जहाँ देश के कोने कोने से व्यापारी आता है। फिलहाल यहाँ पे हमें सड़क टूटी हुई मिली। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, आइए। खबर बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम आपको आज यहाँ पर गंदगी,
नालों की सफाई क्या समय समय पे होती है, नहीं होती है? लोगों ने पूरे तरीके से अपना अतिक्रमण कर रखा है। ये देखिए हाल बेहाल, ये देखिए ये है खारी बावली का हाल। अगर आप यहाँ से गुजर रहे हैं तो भाई साहब बताइए, आप खारी बावली में आए और ऐसी गंदगी मिलती है तो क्या विचार आते हैं? बारिश होता है तो पूरा एकदम रोड मतलब 1 फुट पानी भर जाता है। यहाँ पर इतना बुरा हाल है ना, गलियों में बुरा हाल हो जाता है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी देख रेख नहीं, केवल उनको टैक्स दिल्ली चाहिए। सरकार तो बड़े अच्छे वादे करती है। दिल्ली सरकार, केजरीवाल कितना झूठा कोई आदमी नहीं है। वो बोलता है कि चांदनी चौक के एरिया को हम बना देंगे अच्छा, जो भी व्यापारी व्यवस्था, लेकिन वादा किया था, कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए यूरिनल एक टूटा हुआ पड़ा हुआ है, इतनी बुरी व्यवस्था है कि आप यूरिन नहीं कर सकते। चलिए मैं आपको उस सुलभ शौचालय में भी ले चलता हूँ जो भाई साहब ने आरोप लगाया है कि यूरिनल फिलहाल टूटा हुआ है। और थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, ये सुलभ शौचालय है, फिलहाल इसमें बदबू बहुत आती है, यहाँ लाइन भी लगी हुई है। ऐसा भाई साहब आप सुलभ शौचालय करके आए हैं, अच्छा शौचालय? अरे बड़ा गंदा शौचालय, देखो बड़ी गंदगी है, हाथ भी धोने की कोई व्यवस्था नहीं है, खुले में बना रखा है। हाँ जी बुरा हाल है बहुत ज़्यादा। इतनी दूर से लोग यहाँ पे सामान लेने आते हैं, एशिया की मार्केट में इसकी गिनती होती है। ऐसा शौचालय क्या शोभा देता है? अरे बड़ा गंदा शौचालय ऐसे तो होना ही नहीं चाहिए, बड़ा साफ सुथरा होना चाहिए शौचालय। हाँ जी, वो जो मिल नहीं पा रहा, नहीं मिल पा रहा है, नहीं। देखिए तो शौचालय की हालत है। मैंने आपको बताया था कि एशिया में मार्केट की गिनती होती है, एशिया में लोग कोने कोने से यहाँ पे आते हैं। शौचालय हमें गंदा देखने को मिला। और ये बता दूं, ये देखिए ये जो है ना अलाउड ही नहीं है, ये जहाँ मर्जी जैसे मर्जी लगा देते हैं। भाई साहब जैसे मर्जी इसको लगा देते हैं, जहाँ मर्जी लगा देते हैं। हाँ क्यों? हाँ क्या पिताजी का राज है? दांत वो गाड़ी आ रही है ना, वो देखो आप, अलाउड है? वो गाड़ी नहीं आ रही है। इनके पास बहुत सारे एक्सक्यूज है, बहुत सारे। ये देखिए जगह जगह पे मैंने जैसे आपको बताया था ना, किसी ने अपनी यहाँ ये लगा ली, ठेला लगा लिया, एक ने रेडी लगा ली। अब आम जनता कहाँ चलेगी? आम जनता चलेगा रोड पर। अच्छा गंदगी को लेकर यहाँ पे कैसे हालत है? गंदगी का हालत है, सफाई भी होता है। वार्ड नंबर क्या है? ये नहीं मालूम। वार्ड नंबर है 74 और विधानसभा है चांदनी चौक। और यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स की मार्केट है, मसाले की बहुत बड़ी मार्केट है। जब दिवाली का सीजन, ये इधर ड्राई फ्रूट है, उधर मसाले की मार्केट है, और जब सीजन चलता है दिवाली का, यहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती। लेकिन फिलहाल गंदगी लगातार साफ होती रहती है। बहुत मच्छर हो रहा है, सफाई नहीं हो रहा है यहाँ पर, मच्छर का दवाई भी नहीं आ रहा है। शाम पड़ते हैं इतना मच्छर पैर में लगता है कि पल्लेदार कितने मर जाता है। आज भी एक पल्लेदार मर गया मच्छर के कारण। रात में पल्लेदार रोड पे सोता है, ठेला का काम करता है। ये है खारी बावली। खारी बावली इसको दिल कहा जाता है, दिल्ली का दिल है। आइए भाई साहब से बात। भाई साहब कहाँ से आए आप? अब कोटा से। चलिए भाई साहब से आराम से बात करेंगे, 2 मिनट। कोटा से आप आए हैं, आप जब दिल्ली में खारी बावली में आए तो आपको यहाँ पर कैसी व्यवस्था लगी? गंदगी और पार्किंग और जाम दोनों ही है सब आपके सामने। ये गंदगी भी दिख रही है और पार्किंग की फैसिलिटी भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं मतलब जो है, जो दिल्ली सरकार के वादे थे वो दिल्ली सरकार के हाथ में तो कुछ है ही नहीं ना, सब केंद्र के हाथ में। केंद्र करेगा जो करेगा, तो केंद्र मतलब कुछ नहीं कर रहा। जो केंद्र करेगा वो यहाँ जो करेगा। केंद्र आके देखे व्यवस्था क्या है क्या नहीं है। ये कोटा से आए थे और ये दिल्ली की खारी बावली की मार्केट से ना खुश है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा। अब हम चलते हैं इधर। देखिए ये है, ये हालात है। मैं जैसे आपको पहले भी बताया था कि खारी बावली मार्केट है, एशिया की मार्केट में इसकी गिनती होती है और इतना बड़ा व्यापार यहाँ से चलता है। जीएसटी की बहुत यहाँ से आदान प्रदान होता है व्यापारियों से। कुछ हम कोशिश करेंगे भाई साहब से बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब आपकी दुकान के बाहर कीचड़ हुई है, जब बरसात होती होगी तो जो ग्राहक है वो जल्दी से दुकान में प्रवेश नहीं करता हुआ, तो आपको मुसीबत का सामना करना पड़ता होगा, उसका दुकान पे असर भी पड़ता हुआ दुकानदारी। जी जी आवाज सही नहीं मेरी। नहीं बस इतना पूछा पड़ता हूँ, दुकानदार जब आते हैं तो उनको सामना कैसा करना पड़ता है जब बारिश हो जाती है? बहुत असर पड़ता है सर। यहाँ बारिश की वजह से ऊपर ग्राहक चढ़ नहीं पाता है और हमको बहुत। इसका जिम्मेदार कौन है? आप जीएसटी भी देते हैं, टैक्स भी देते हैं, हम सारे टर्म्स कंडीशन पूरी करने के बावजूद ऐसे तो गवर्नमेंट जिम्मेदार है सर। तो क्या है समस्या का समाधान? अब समस्या का समाधान तो आप ही लोग निकालेंगे सर। जनता परेशान है, दुकान के सामने गंदगी है और ग्राहक जो है जल्दी। हमने यहाँ जब देखा तो गंदगी, पार्किंग और जाम को लेकर वही हालात। ये 75 साल से ही ऐसे ही है।
ऐसे ही रहेगा आगे? ऐसे ही रहेगा, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। सर बहुत सारे वादे करते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारी पार्टियां आई और बहुत सारी गई, किसी ने आज तक कोई समाधान तो हुआ नहीं और ना हो पाएगा। मतलब 75 सालों से जो हालात है वैसी रहेगी? मेरी पैदाइश यहीं की है। यही की? हाँ। तो आपने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे? बहुत देखे, ये बचपन से देखते आ रहे और अच्छा, ऐसे ये ही रहे। ठेले ई रिक्शा तो अलाउड ही नहीं है? नहीं है यहाँ, इसके अलावा काम नहीं हो सकता, व्यापार नहीं हो सकता, रिहाइश नहीं हो सकती। अच्छा, बात करें तो गंदगी का वही हालत है? वही आलम है, तो सुधरने की उम्मीद है? कोई आगे सुधरने की कोई उम्मीद नहीं है। जो नगर निगम के आदमी हैं बहुत कम आते हैं, हाँ बहुत कम यहाँ पर सैनिटेशन का ध्यान दिया जाता है। आप क्या सहमत तो हैं, जब यहाँ हम अपने बचपन से देख रहे हैं ये हाल चल रहा है, आगे खारी बावली में हम बचपन से आते रहे हैं, तो क्या अब इसके लिए हम आगे क्या उम्मीद कर सकते हैं? हमारी जनरेशन तक तो हमें यही लग रहा है। को लेके हमारा पुश्तैनी मकान था, हम यहाँ से छोड़ के चले ये बड़ी गंभीर मुद्दा है। एक पुश्तैनी मकान भी इनको छोड़ के चले। इसी समस्या की वजह से यहाँ से इनको जाना पड़ा। अब ये वैशाली रहते हैं, वैशाली से आते जाते रहते हैं, लेकिन जो समस्या है वो बड़ी है, घटी नहीं। और आपको एक बात बता सकते हैं, यहाँ कोई रिश्तेदार आना पसंद नहीं करता, कोई लड़की देना पसंद नहीं करता। आप पार्किंग नहीं कर सकते, आप एक साइकिल पार्किंग अपने घर के नीचे नहीं कर सकते। अब यहाँ रहते क्यों? थे, कोई रिश्तेदार आते नहीं थे कि हम कहाँ अपनी गाड़ी पार्क करेंगे, कैसे आए? अब इतनी दूर कहीं गाड़ी पार्क करो, फिर वहाँ से रिक्शा करके एक समस्या और सामने आई, यहाँ पर कोई अपनी लड़की की शादी भी नहीं करना चाहता और रिश्तेदार भी आने से 10 बार पहले सोचते हैं कि हम वहाँ जाए या ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल। इलाज नहीं करा सकते। अच्छा, एम्बुलेंस तो फिर एम्बुलेंस की बहुत दिक्कत है, ऐसे में कैसे एम्बुलेंस? बड़ी जमीनी स्तर की सच्चाई सामने आ रही है। एम्बुलेंस यहाँ नहीं आ सकती, फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ नहीं आ सकती। तो आखिर 75 साल की समस्या का समाधान कब और क्यों कैसे होगा? क्या जनता ऐसी ही पिसती रहेगी जैसे पिस रही है? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इस पड़ाव को और आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद दोस्तों। देखिए इस तरफ खारी बावली का रोड है और इधर ड्राई फ्रूट्स की मार्केट है, इधर मसाले की मार्केट है। यहाँ एक फूल वाला भाई बैठा है और यहाँ ये ठेले लगे हुए हैं और उसी के नीचे हम देखें तो ये हालत है। आपको मैं बता दूं कि डेंगू और मलेरिया चरम सीमा पे है। समय समय पर प्रशासन कार्रवाई तो करता है, कीटनाशक दवाई भी डालता है, लेकिन खारी बावली जो एशिया की मार्केट है उसके बावजूद भी ऐसे हालात। अच्छा, यहाँ सफाई नहीं होती क्या? आपके मुंह में क्या है? चलो कोई बात नहीं। क्या सफाई नहीं होती? भैया खाना सफाई नहीं होती क्या? मैं तो रहता नहीं मैं। विटामिन सी और आगे बढ़ना। क्या सफाई नहीं होती तो? यहाँ सफाई होती तो ये हाल होता जो इस समय है, अच्छा, बरसात होती होगी तो और बुरा हाल हो जाता है। और बुरा हाल होता है, वो तो हर जगह हो जाता बुरा हाल। अच्छा, एशिया की मार्केट, व्यापारी इतने बड़े बड़े व्यापारी बड़ी यहाँ मार्केट है, ये सबसे बड़ी मार्केट है एशिया की, तो ये हाल है यहाँ पे, पैदल चलना भारी पड़ता है। ये तो बड़ी गंभीर समस्या। भाई साहब ये दुकान लगा रहे हैं यहाँ पर और जरा सी बारिश हो जाए, डेंगू का, मलेरिया या कोई मच्छर आपको काट ले तो आपको डर नहीं लगता इस गंदगी में आप दुकान लगाएं? गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही है, सुबह 5 बजे पानी निकल जाते हैं यहाँ पे, डेली का काम है यहाँ पे, डेली का। तो यही हालत है। हाँ ये हाल है चांद चौक के अंदर। देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का दिल है खारी बावली, तो ऐसे हालात ठीक है? आपको सही लगता है? नहीं लगता, समस्या का समाधान गलत लगता है मुझे बहुत ज़्यादा। यहाँ सफाई होनी चाहिए। वो जनता है जो टैक्स भी देती है, वोट भी देती है और अपने जनप्रतिनिधि को चुनती है। चलिए देखिए है ना, ये विदेशों से भी यहाँ लोग घूम रहे हैं, लेकिन हम इनसे बात करके इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और जैसे मैं आपको बता दूं, बात सब गंदगी ऐसी रहती है, ऐसे रहता है। मच्छर काटे बताया जा रहा है कि एक बेलदार की मच्छर काटने की वजह से मर गया। हाँ, मच्छर उच्छर भी चल रहा है। मच्छर काटने धुआं देता था, अब देता भी नहीं है, अच्छा, धुआं वो भी बंद हो गया? बंद हो गया। अच्छा, जाम ऐसी लगा रहता है? जाम 12 महीना ऐसे रहता है। क्या उसका कारण क्या है जाम? ये गाड़ी घोड़ा ज़्यादा लगता है। तो फिलहाल इतनी ही खबर हम आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आगे हम जा नहीं सकते, जाम लग रहे हैं। पता नहीं लोग कहाँ से यहाँ पे आते हैं सामान खरीदने और जाम देख के कई बार गाड़ी अपनी वापस मोड़ लेते हैं। भाई साहब जाम बहुत ज़्यादा जाम है, 1-1.5 घंटा हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा जाम है जी यहाँ पे। मान लीजिए यहाँ से कोई एम्बुलेंस नहीं निकल पाएगी, बहुत नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी। चलिए 1 से 1.5 घंटा लोगों को यहाँ पे जाम में फंसे हुए हो गया। और ये देखिए वो रोड है वहाँ से, और वहाँ से कम 8 से 10 फुट लोगों ने अपना घेर रखा है।
सब ने अपनी रेडी लगा रखी है, किसी ने अपनी दुकान लगा रखी है। 10 फुट रोड यहाँ से लोगों ने घेर रखा है और 10 फुट रोड वहाँ से घिरा हुआ है। अगर यही रोड बिल्कुल क्लीन और साफ हो और फुटपाथ पे पैदल चलने वालों के लिए मिल जाए और यातायात भी सही तरीके से चले तो भाई साहब क्या दिक्कत आई? जहाँ भी लग रहा है यहाँ तो बस जिसका जैसा दिल करे लगा देते हैं। नहीं, जिसका दिल नहीं। देखिए ना कितनी लोगों ने जगह घेर रखी है। भाई ये तो यहाँ के रहने वाले हैं। भाई साहब ने कहा कि जाम जो है यहाँ पे हमेशा रहता है, हमेशा लगा रहता है। और ये देखिए भाई साहब ये हालत है यहाँ पे। ये बरसात से हो जाता है। सफाई तो होनी चाहिए। सफाई तो हो रही है, रोज करते हैं कर्मचारी यहाँ पे। बस ये पानी रुक जाता तो रुक ही जाता है। कभी खत्म नहीं होता है, पूरे सालों में ऐसे चलता रहता है। ऐसे चलता है, चाला कीचड़ नहीं खत्म होता यहाँ पर कभी भी। भाई साहब आपने बड़े उतार चढ़ाव देखे होंगे अपने जीवन में। लोगों का कहना है कि कोई अपनी बेटी की शादी भी नहीं करना चाहता शहरी में। बहुत क्या कह सकते हैं, जाम बहुत रहता है। यहाँ तो जाम ही है। गंदगी है, एम्बुलेंस नहीं निकल सकती अगर कोई हादसा भरी रहती है। हाँ पड़ी रहे तो ऐसे ही चलता रहेगा। ये अब करेंगे तभी, गवर्नमेंट का काम है, आप पब्लिक का काम थोड़े। ऐसी चलती रहेगी गंदगी। हाँ जी ऐसी चल रही है यहाँ तो, ऐसी चलती रहेगा। चल ही रही है ऐसी, कोई कहने वाला नहीं, सुनवाई नहीं है यहाँ पर। चलिए आज की खबर को हम यहीं पे अभी समाप्त करते हैं। ये जनता जनार्दन है जो वोट भी देती है और टैक्स भी देती है और व्यापारी जीएसटी भी देते हैं, लेकिन उसके बाद भी खारी बावली में गंदगी टच की मस है। यहाँ तक बताया गया कि अपनी शादी करने से बाहर के लोग कतराते हैं और पुश्तैनी मकान यहाँ से लोग छोड़ के चले गए। इस बात पे आपको यकीन, मैंने करवाया था कुछ बुजुर्गों से बात करके। और आज हम इस खबर को यही रोकते हैं, लेकिन ऐसी जमीनें मुद्दे उठाते रहेंगे और खारी बावली में हमें गंदगी लगातार देखने को मिली। जाम आप मेरे पीछे देख ही रहे हैं, लोग घंटों से यहाँ फंसे हुए हैं, फायर ब्रिगेड यहाँ से निकल नहीं सकती, एम्बुलेंस तो नामुमकिन है। तो हम इस खबर को शासन प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि लोगों की सुनवाई हो, उनकी समस्या का समाधान हो। देखिए खारी बावली जो है बड़ी प्रसिद्ध है और ड्राई फ्रूट्स के नाम जैसी आता है तो खारी बावली की याद आती है। भाई साहब आपकी दुकान के सामने थोड़ी सी बरसात हो जाए, फिलहाल अभी कीचड़ ठीक ठाक है, तो ग्राहक क्या दुकान में घुसेगा? नहीं आ पाता भौजी ग्राहक, बिल्कुल बहुत समस्या हो रही है। ठेले वाले अपनी जगह ठेले लगाते, रिक्शा वाले अपनी जगह रिक्शा पर। ई रिक्शा अलाउड नहीं है, सब घुस रहे, पुलिस को पैसे दे दे के सब यहाँ पे गंदगी कर रखी है, बहुत बुरा हाल है। तो क्या लगता है समस्या का? समस्या का समाधान तो वही है, जब पुलिस करेगी तो इनको हटाए, साइड में करे, इनकी एंट्री बैन करे। भाई साहब का कहना है कि अगर दिल्ली पुलिस आए तो बहुत एक बड़ी कार्रवाई करने के बाद यहाँ समस्या का समाधान होता है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसी मुद्दे उठाते रहेंगे और देखते रहे। तो दोस्तों आपने देखा हमारे राजन राय जी की रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में साफ साफ दिखाया गया कि वहाँ पे खारी बावली और सदर बाजार के जो व्यापारी हैं कितनी दुर्दशा उनको झेलनी पड़ती है, कितने बुरे हालात में वो लोग काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ ही जितने भी बाहर से आने वाले व्यापारी हैं उनको कैसी कैसी समस्याओं का सामना यहाँ करना पड़ता है। चोरी चकारी डकैती लूटपाट यहाँ आम बात है, छीना झपटी तो यहाँ होती रहती है। पुलिस का कोई खास बंदोबस्त यहाँ दिखता नहीं है। इतनी बड़ी मार्केट होने के बावजूद ही, इतने लोगों के यहाँ आने के बावजूद भी इस मार्केट में दिल्ली सरकार के द्वारा कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। यहाँ तक कि बाथरूम तक यहाँ पर प्रॉपर तरीके से नहीं बनाए गए। अगर इस मार्केट के अंदर कोई महिला आती है और उसको इमरजेंसी में शौचालय जाना पड़े तो आप सोच के देखिए, इस मार्केट के अंदर महिलाओं के लिए जल्दी से कोई शौचालय भी नहीं मिलता है। खैर दोस्तों, इस तरह की तमाम जानकारियाँ, तमाम इस तरह के मुद्दे, दिल्ली वालों के मुद्दे हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। बस हमारी एक ही दरख्वास्त है आपके साथ कि हमारे साथ लगातार बने रहें और हमारा काम अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।